हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल शिवा फार्मासिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों मलेरिया फीवर के सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। ऐसे ही फ्री में मेडिसिन का रिव्यू, हेल्थ टिप्स एंड ट्रिक्स पाने के लिए अभी हमारा इस चैनल शिवा फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कि मलेरिया एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों, एक मलेरिया एक खतरनाक डिजीज है और इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो ये भारी भरकम नुकसान भी करता है। बात करेंगे दोस्तों ये कैसे होता है, क्या होता है। दोस्तों, ये एक्चुअली प्रोटोजोअल पैरासाइट के वजह से होता है, जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। तो दोस्तों ये कैसे स्प्रेड होता है, मतलब इसका अगर कोई बात करेंगे कि वाहक कौन होता है, यानी कि किसके वजह से ये स्प्रेड होता है। तो दोस्तों ये एक फीमेल एनाफिलिस मस्क्यूटो होता है, यानी कि एक फीमेल मच्छर होती है दोस्तों, और जो जिसको हम फीमेल एनाफिलिस बोलते हैं। तो उसके वजह से ये जो है फैलता है दोस्तों। किसी भी मरीज को अगर मान लीजिए कि कोई भी पर्सन को वो मच्छर काट देता है तो उसमें से मलेरिया होने का चांसेस बढ़ जाता है। अभी बात करेंगे दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि किसी को मलेरिया हो ही गया तो इसका सिम्टम्स क्या क्या रह सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो सिम्टम्स है ये है अल्टरनेट फीवर, यानी कि एक दिन या 2 दिन छोड़ के आपको बार बार फीवर आना। इसके साथ साथ कफ होना, वोमिटिंग होना, नोशिया, और इसके साथ साथ शरीर कांपना, बहुत ज़्यादा सर्दी होना, ठीक है, पेशाब में जलन होना। ये सारा दोस्तों इसका सिम्टम्स रहता है। लेकिन क्या सिम्टम्स को देख के आप मलेरिया का ट्रीटमेंट कर दोगे? नहीं, ये एकदम गलत हो जाएगा दोस्तों, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान भी करना भरना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स आ ही रहा है तो सबसे पहले तो इसका टेस्ट करवा दीजिए। और उसमें दोस्तों जो मलेरिया का बेसिकली 2 टेस्ट किया जाता है। एक होता है दोस्तों पेरिफेरल ब्लड शिमर टेस्ट, और दूसरा होता है दोस्तों रैपिड डायग्नोस्टिक किट टेस्ट। तो इसमें से एक टेस्ट आप करवा दीजिए, इसमें से पता चल जाएगा कि हाँ किसी को मलेरिया है कि नहीं। अगर इसमें पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव में क्या आ सकता है दोस्तों रिपोर्ट में, जैसे कि मलेरिया का कुछ टाइप्स होता है, उसमें से कोई एक टाइप ये जरूर आ जाएगा। जैसे कि टाइप्स में बेसिकली 4 टाइप्स का होता है। एक होता है दोस्तों प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवियोली, और इसके साथ साथ प्लाज्मोडियम। इसमें से अगर जो भी आया उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट चलाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी को प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का सिम्टम्स ऐसा आया है तो उसको क्या देना चाहिए। तो दोस्तों इसको दिया जाएगा क्लोरोक्विन फॉस्फेट टैबलेट्स। दोस्तों ये जो क्लोरोक्विन फॉस्फेट टैबलेट है ये 500 mg में आता है, जिसको हम अगर ब्रांड नेम का बात करेंगे तो लैरेगो डीएस नाम से आता है। तो ये दिया जाना चाहिए, और इसको देते हैं दोस्तों बेसिकली डॉक्टर। लेकिन हाँ, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से आपको जरूर मिलना है, क्योंकि आप जब टेस्ट करवा दोगे तो उसके बाद आपको डॉक्टर को वो रिपोर्ट सबमिट करना है, और उसके बाद डॉक्टर के जैसे भी वो प्रेस्क्राइब करेंगे उसके हिसाब से आपको मेडिसिन लेना है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करेंगे कॉमन डोज कैसा रहता है इसका, तो लैरेगो डीएस का यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर जो फास्ट डोज रहता है ये 500 mg का एक टैबलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर 5 टैबलेट दिया जाता है। ये आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि 5 टैबलेट है। तो जो फास्ट डोज होता है तो आपको एक साथ 2 टैबलेट लेना होता है, मतलब 500 mg का एक एक टैबलेट होता है। तो एक साथ अगर आप 2 लेते हो तो आप 1000 mg का एक डोज आप ले लिए हो। मान लीजिए कि आप फर्स्ट डोज कैसे लोगे, जो ये 2 ऊपर आप देख सकते हो कि पहले तो ये 2 आपको लेना है एक साथ, और वो क्या करना है दोस्तों, आपको मीठी दूध के साथ लेना है। और हमेशा याद रखिए जो भी मलेरिया का मेडिसिन होता है वो दूध के साथ अगर कोई लेता है तो उसका बेनिफिट बहुत ही जल्दी दिखाई देना लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला डोज है आपको 2 टैबलेट एक साथ लेना है, 500 mg वाला, यानी कि मिल के आपका 1000 mg हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये एक डोज लेने के 6 घंटे के बाद आपको और एक टैबलेट ले लेना है। जो यहाँ पर 3 टैबलेट, जो तीसरा गोली है, ये जो पहला डोज आप 2 टैबलेट ले लिए उसके 6 घंटे बाद आपको ये तीसरा गोली ले लेना है। तो अब आपको और कुछ नहीं लेना है, ये डे 1 आपका कंप्लीट हो गया। अभी बात करेंगे डे 2, मतलब ये बेसिकली जैसे कि मैं बताया कि 3 दिन का कोर्स रहता है। तो यहाँ पर डे 2 में क्या करना है, जो आप पहला डोज लिए थे, जैसे कि 500 mg का जो पहली बार आपने जो डोज लिया था उसका 24 आवर्स के बाद, यानी कि 24 घंटे के बाद ये जो सेकेंड डोज, मतलब एक ही टैबलेट लेना है दूसरे दिन, ठीक है। मतलब जो भी टाइम आप ये जो 500 mg मिला के लिए थे उसका 24 घंटे के बाद आपको दूसरा टैबलेट लेना है, ठीक है। जो दूसरे दिन का एक ही टैबलेट लेना है।
तो ये हो गया दूसरा दिन का। अभी तीसरा दिन का क्या करना है, तो दोस्तों ये जो फर्स्ट डोज आपने लिए थे, फिर से वो जो फर्स्ट डोज आप जब लिए थे उस जो 500 mg मिला के यानी कि 1000 mg का, तो उसका 48 आवर्स के बाद आपको ये तीसरा टैबलेट लेना है। तो इसीलिए अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हो तो हमेशा याद रखना कि आप फर्स्ट डोज कब लिए थे, क्योंकि जो दूसरा डोज है ये 24 घंटे के बाद लेना होगा फर्स्ट डोज का, और जो तीसरा है वो 48 आवर्स के बाद लेना होगा ये जो फर्स्ट डोज का। तो ये ध्यान में आपको रखना है दोस्तों। अभी बात करेंगे, एक तो आपको ये टैबलेट ले लेना है और इसके बाद आपको उसके साथ साथ प्राइमाक्विन फॉस्फेट टैबलेट भी दिया जाता है दोस्तों। ये जो प्राइमाक्विन फॉस्फेट है ये 15 mg वाला टैबलेट आपको दिया जाता है, दिन में एक बार दिया जाता है दोस्तों, और ये भी आप मीठी दूध के साथ ही ले सकते हो। ठीक है, इसको दिन में एक बार करीब करीब 15 से 20 दिन तक तो ये चलाया ही जाता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको बताया कि सिम्टोमेटिक हिसाब से आपको दिया जाता है। तो दोस्तों पहला जो वाइवेक्स है इसके लिए ये मेडिसिन का चलाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, मान लीजिए कि आपको मलेरिया का दूसरा टाइप हो गया है, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम हुआ है। तो अगर किसी को प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम हुआ है तो उसको क्या देना चाहिए, तो दोस्तों उसमें से चलाया जाता है दोस्तों ल्यूमेरैक्स 80 टैबलेट। दोस्तों जो ल्यूमेरैक्स 80 टैबलेट है इसमें क्या होता है, उसमें होता है आर्थेमेथर और इसके साथ साथ लुमेफेटाइन टैबलेट। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो दूसरा टैबलेट होता है ये होता है लुमेरैक्स 80। तो इसको चलाया जाता है दोस्तों अगर किसी को यहाँ पर मलेरिया फैल्सिफेरम का शिकायत है, यानी कि किसी को ऐसे रिपोर्ट में आया है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या होता है कि ये मतलब कैसे दिया जाता है दोस्तों, मैं पहले बता देता हूं। इसको हमेशा 8 घंटे छोड़कर एक एक टैबलेट दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि पहला टैबलेट आप ले लिए और उसका 8 घंटे के बाद आपको दूसरा टैबलेट लेना है। ये 2 टैबलेट आपको बस ऐसा ही करना है, एक टैबलेट आप लिए और उसका 8 घंटे के बाद आप दूसरा टैबलेट लिए, और उसके बाद क्या करना है, जो टोटल आपका और 4 टैबलेट मतलब बचेगा, तो उसमें क्या होगा कि सुबह शाम नेक्स्ट डे से सुबह शाम आपको लेना है यहाँ पर 12 घंटे के अंतराल में। यानी कि पहला ही जो टैबलेट आप लेना है उसका ही 8 घंटे के बाद दूसरा ले लेना है, और उसके बाद क्या होगा कि जो दूसरे दिन से आपको सुबह शाम एक एक टैबलेट आपको लेना होगा। अगर किसी को प्लाज्मोडियम मलेरिया हुआ है, यानी कि मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पर प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम मलेरिया हुआ है, तो दोस्तों इसी प्रकार आपको ये दिया जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको सेम यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको बताया कि प्राइमाक्विन का जो टैबलेट है वो जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में भी दिया जाता था और यहाँ पर भी दिया जाएगा, और वो भी दिन में एक एक गोली ही दिया जाएगा। ठीक है, और ये भी आप मीठी दूध के साथ ही ले सकते हो। तो दोस्तों अभी बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई ये मीठी दूध के साथ क्यों लेने के लिए बोल रहे हो, तो भाई मीठी दूध के साथ इसलिए हम लेने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आप ये मेडिसिन लेते हो तो आपके पेट में गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकता है और इसके साथ साथ पेट खराब होने का शिकायत हो सकता है। तो मीठी दूध लेने से ये कम हो जाता है। ठीक है, और इसका इफेक्ट भी अच्छा रहता है। अभी बात करेंगे दोस्तों और क्या क्या कुछ मेडिसिन दिया जाएगा क्या। जी हाँ, ये जो है सिम्टोमेटिक मेडिसिन दिया जाएगा। जैसे कि अगर किसी को बुखार है तो डोलो का 650 चला सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ मान लीजिए कि दोस्तों किसी को उल्टी हो रहा है या फिर किसी का गैस बन रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको गैस्ट्रिक का कोई मेडिसिन ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको रेंटिडिन ले सकते हो, ओमेज ले सकते हो। तो इसी प्रकार का अलग अलग मेडिसिन आप ले सकते हो। डोम्पेरिडोन का जो कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन आप ले सकते हो अगर किसी को उल्टी नोशिया टाइप का कुछ हो रहा है तो दोस्तों इसी प्रकार ही मलेरिया का ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि मलेरिया का क्या होता है दोस्तों, अगर कोई मलेरिया का पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान लगता है तो इसके लिए इसके मतलब ORS भी चलाया जाता है। और इसके साथ साथ जैसे कि मैं बताया कि मीठे दूध इसलिए दिया जाता है कि पेट का जो गैस्ट्रिक इरिटेशन को सही करने के लिए दिया जाता है। और इसके साथ साथ जैसे कि ग्लूकोज का कमी हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि दूध के साथ जब आप चीनी डाल देते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्लूकोज का भी यहाँ पर बैलेंस हो जाता है। तो बस इसी प्रकार का इसका ट्रीटमेंट रहता है। करीब 8-10 दिन के बाद आपको जो है मलेरिया सही हो जाता है। अगर नहीं होता है तो फिर से डॉक्टर आपको इंजेक्शन वगैरह भी देना शुरू करता है। तो दोस्तों यही था इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में, ये डिजीज के बारे में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक